वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपने हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज है सेकंड सैटरडे, तारीख है 10 जून है और दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और दोपहर से ज़्यादा कई टाइम हो गया है। और लावण्या जो है ये आ गई है अभी ये रही हेलो ट्यूशन से, और इसने बनाई है अपने लिए मैगी, क्योंकि सैटरडे संडे ये खाती है मैगी, है ना। इसका बस चले तो ये हमेशा खाए। तो अभी जो है मेरी मशीन भी चालू हो गई है, तो मैंने कहा चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं। और पिछली वीडियो में बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। सभी ने ये लिखा था कि मोनिका वीडियो चाहे छोटा डालो लेकिन डालना ज़रूर बंद मत करना, तो ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो अभी मैं करने जा रही हूँ अपने आगे वाले रूम का मेकओवर। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मेरा रूम है, मेरा रूम बन रहा है। तो ये जो बच्चों वाला रूम है इसमें थोड़ा सा मेकओवर करने जा रहे हैं, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि करेंगे, लेकिन वही बात है कि टाइम नहीं लग पा रहा है। 1 मिनट पहले मैं मशीन को बंद कर देती हूँ। तो टाइम नहीं लग पा रहा था, तो मैंने कहा चलिए मैंने वॉलपेपर मंगा रखा है और भी कुछ सामान मंगाया है, वो तो अभी पहुंचा नहीं। और कुछ लोकल मार्केट से भी है जो थोड़ा बहुत लिया है, उसी से हम करने वाले हैं मेकओवर। तो सबसे पहले जो है हम करेंगे रूम को खाली। अभी हस्बैंड जो है वो घर पे ही है, लंच करने आए थे, तो उनको उनकी हेल्प से, पीछे अवॉइड करना, कपड़े धुले हुए हैं अभी लेकर आई हूँ, तो उनकी हेल्प से रूम को खाली करेंगे। और खाली तो नहीं करेंगे, थोड़ा सामान बेड वगैरह थोड़ा आगे को करेंगे, बैक वॉल में लगाएंगे। और वॉलपेपर मैंने कैसा लिया है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, पहले रूम को खाली करते हैं, फिर हस्बैंड को शॉप जाना है। तो चलिए जी लग जाते हैं अपने काम में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेडशीट तो पहले ही निकाल दी थी, धोने को डाल दी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको वॉल दिखा रही हूँ। ये वॉल इतनी गंदी हुई है ना, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ इसको। इस पर ना बच्चों ने डबल टेप लगा रखी थी और पोस्टर लगा दिए थे सूजल ने। उससे क्या है मतलब वो डबल टेप से सारी वॉल ख़राब हो गई। ये देखो दाग पड़ गए बहुत ही बुरे वाले। और ये मैं सोच रही थी पहले पेंट करवा लूँ, लेकिन पेंट करवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अभी मैंने कहा रहने दो, जब पूरे घर में पेंट होगा तभी करवाएंगे। स्पेशली एक कमरे में फिर कचरा तो उतना ही पड़ता है जितना आपको पता ही है। एक कमरे में पूरा सामान इधर उधर होगा, धूल इधर उधर जाएगी, क्योंकि इस कमरे में आती है सीलन, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और यहाँ पर सफाई करते करते मुझे लग गया है जुकाम, जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा सा ज़ोर लगाओ। मैंने कहा मुझ में थोड़ा भी ज़ोर नहीं है, क्योंकि इतने भारी है ना। तो मुझे बोल रहे थे तूने इसमें क्या भर रखा है, तो बस इसमें बिस्तर वगैरह ही है जो जब कभी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं हंस रही थी इनको कि मैं ज़ोर लगा रही हूँ, पर मैं नहीं हिला पा रही थी। तो इन्होंने अकेले से ये कर दिया था और मैं बैक साइड इनको बोल रही थी कि निकाल दो, लेकिन इन्होंने बोला नहीं। ये बोल रहे थे इसी के ऊपर से लगा ले, बैक साइड में रहने दे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगेगा, कभी हमें सेटिंग चेंज करनी हो तो फिर वॉल जो है बहुत ही अजीब लगती है। तो मैंने कहा अगर लगेगा तो पूरी वॉल पे लगेगा। तो इन्होंने कहा चल ठीक है, जैसी तेरी मर्ज़ी। और बस ये देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या मतलब इसके पीछे इतना कचरा कर रखा है, क्योंकि झाड़ू नहीं लगता है। आपको पता ही है बेड बॉक्स वगैरह इतने भारी होते हैं, डेली ये हिलते नहीं हैं और साल 6 महीने में कभी एक बार इन्हें हिलाया जाता है। तो देखिए इसके पीछे ना बच्चों का सब कुछ गिरा होता है, पेंसिल, शार्पनर, टॉयज़। तो वैसे तो मैं काफ़ी उस तक लगाती हूँ झाड़ू, लेकिन पोछा भी लगा लेती हूँ लॉन्ग वाली, उससे लॉन्ग जो मॉप होता है उससे। लेकिन इस ज़्यादा बीच में हम नहीं जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फटाफट लगे थे दोनों हस्बैंड वाइफ ये खुरचने, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से वो टेप चिपकी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, निकल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर छुरी से और ये शार्प सा ये मेरे पास स्केल था, इससे हमने निकाली। और फिर हस्बैंड ने बोला कि लाओ मैं यहाँ पर साफ़ कर देता हूँ, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है तो मैं कर देता हूँ। तो बस उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। आधे घंटे में उन्होंने ये सारा काम निपटाया और मुझसे मांगा उन्होंने झाड़ू। तो जाले वगैरह हो जाते हैं, वैसे तो नहीं है, मैं झाड़ लेती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जब अब काम कर रहे थे तो मैंने कहा चलो फिर दे ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनको दे दूँगी झाड़ू और फटाफट से वो कर देंगे साफ़। फिर उन्होंने बोला कि वॉलपेपर ना मुझे लगाना आता है और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो अपना काम करके जो है वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वो दुकान निकल जाए, क्योंकि फिर दुकान भी बंद रह जाती है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से आप ये सब कर लो, उसके बाद मैं लगा लूँगी। हो गया है जैसा आपने देखा। और यहाँ पर ना हम ये कैबिनेट ले गए हैं, ये देखिए ये लेकर आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। अब पता नहीं यहाँ से मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड तो चले गए हैं शॉप। और ये रहा हमारा वॉलपेपर, जो कि मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। पहले भी मैंने वॉलपेपर अमेज़ॉन से ही लिया था। तो इस बार मैंने ये थोड़ा सा ग्रीन टिंट है इसमें, मतलब हल्का सा ग्रीन कलर आता है इसमें। और ये मैंने किया है क्योंकि हमारे
इसका शेड भी ऐसा ही और इतना गंदा हो रहा है ना। पहले मैं सोच रही थी इसमें पेंट करवा लूँ, फिर मुझे लगा कि एक कमरे में पेंट क्या करवाना, फिर सारे में ही करवाना पड़ेगा। बैक साइड वाला जो रूम है वो भी ऐसा ही हो रहा है, और पेंट करा के भी बच्चे ऐसा ही कर देते हैं दोबारा से। तो पेंट तो अभी नहीं करेंगे, जब सारे घर में होगा तभी होगा। फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पर एक दिक्कत और है पेंट की, मैं खुद ही कर लेती। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर पपड़ी जमती है, यहाँ पर आती है सीलन। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ना सीलन आती है, ये देखिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पहले ये पूरा इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद इसमें पुट्टी वगैरह होगी, तो इतना अभी टाइम भी नहीं है। और अभी ठीक है, ये पोछा पोछा मार के हो जाएगा, इमल्शन है ये। तो मैंने कहा इधर का थोड़ा सा कर देते हैं, खाली खाली सी वॉल लग रही है, उसके बाद मैं फ़ोटोज़ वगैरह लगाऊंगी यहाँ पे। तो वॉलपेपर मैंने आपको दिखा दिया, चलिए फटाफट से इसको लगाना शुरू करते हैं। और लगाऊंगी मैं खुद, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं शॉप। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं। तो जी जब भी ऐसा काम लगता है ना घर पे, तो बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं थोड़ा सा धूल वगैरह वो कर रही थी, क्योंकि जब भी हम वॉलपेपर लगाते हैं ना तो सरफेस जो है वो बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है, फिर वॉलपेपर अच्छे से चिपकता है। और इसको लगाना जो है वो बहुत आसान भी नहीं है, और मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये तिरछा टेढ़ा हो जाए ना तो इसमें सिलवटें आ जाती है, और एक बार अगर चिपक गया तो इसको निकालना मतलब फट जाता है। ये पतला होता है, बिल्कुल पतला पेपर होता है ये, और एकदम से फट जाता है। तो इसे बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये ऐसे फूल वाले जो ये वॉलपेपर होते हैं, जो फ्लावर्स वाले होते हैं, जो मतलब और कोई भी वॉलपेपर होता है तो उसमें ना डिज़ाइन मिलाना पड़ता है। स्पेशली ये फ्लावर्स वाले हो गए और जो ज्योमेट्रिकल प्रिंट के होते हैं वो वाले, इसमें डिज़ाइन मिलाना पड़ता है। कुछ लोग इनको ऐसे ही लगा देते हैं, मतलब जैसे आएंगे, जैसे रोल है उसी तरीके से सीधे लगा देंगे, लेकिन वो ना फिर दूर से दिखते हैं। लगाने के बाद में ऐसा दिखता है कि आपने अलग अलग कुछ लगा रखा है। लेकिन अगर आप इनके डिज़ाइन मिलाकर चलो ना तो डिज़ाइन इनमें मिल जाते हैं। थोड़ा सा वॉलपेपर वेस्ट होता है, बाकी मिल जाते हैं डिज़ाइन, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर वॉलपेपर जो है वो अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो एज इट इज़ लगा देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। और अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो देखो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो हमेशा इसको मैं ही लगाती हूँ, मुझे ऐसे कामों में मज़ा आता है, मतलब जो भी क्रिएटिव काम रहते हैं मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही ध्यान से लगाऊंगी। और पिछला जो पेपर है वो सारा एक साथ नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे, उसके बाद निकालते रहेंगे। और ऊपर से इसमें अंदर एयर ना रहे तो उसके लिए जो है ऊपर से कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से ऐसे प्रेस करते चलेंगे तो वॉलपेपर जो है बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा पीछे से हम नीचे करेंगे, और उसके बाद ऊपर से जो है हम कपड़े से इसको इस तरीके से नीचे को प्रेस करते चलेंगे। तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि, मतलब किसी और को पता ही नहीं लगेगा कि ये आपने खुद से लगाया है, बहुत ही अच्छे से लगता है। मम्मा मेरा कमरा किधर बन गया? अभी तो आपने ऑफिस जाना है ना? हैं? तो देखा आपने, लावण्या जो है ना इतनी ज़्यादा खुश है, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि मम्मा मेरा रूम तैयार हो गया है, जल्दी जल्दी यहाँ सफाई करो और मैं आज यहीं सोऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा सो जाइए। तो बस यहाँ पर मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ, और थैंक गॉड कि ये पेपर जो है कम नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कम होगा, लेकिन ये कम नहीं हुआ। 10x10 की वॉल में 5 रोल लगे हैं। ये मैंने लगा दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। और मुझे इसमें लग गया है बहुत ज़्यादा टाइम, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए, और इसमें पता क्या था, कुछ इसमें डिज़ाइन मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर डिज़ाइन मैच कर दिया बस उसी की देर है। तो देखिए बिल्कुल लगता ही नहीं है कि खुद से लगाया हुआ है, और बहुत सफाई से मैंने कोशिश की है इसको लगाने की, और अच्छा लग रहा है। कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पर पैच है, एक इधर बीच में जॉइंट है और एक इधर जॉइंट है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा होगा। देखो तो इतना सुंदर लग रहा है ये। इसमें ना थोड़ा लाइट सा शेड आ रहा है, और थक गई मैं इसको लगाते लगाते। ये देखिए, तो हस्बैंड बोल रहे थे यहीं तक लगाओ, इसके नीचे मत लगाओ, लेकिन मुझे फिर अच्छा नहीं लगा तो मैंने पूरी वॉल पे लगा दिया। यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ गया था, यहाँ और यहाँ। क्योंकि ये वॉल्स जो है ना वो तिरछी सी है कुछ, मतलब इसके ये जो शार्प नहीं है एकदम से। तो ये देखो कितना कचरा हो गया हुआ है, और मेरे कपड़े जो हैं वो अभी भी धुल रहे हैं, ये देखिए। तो अभी मैं सारा समेटती हूँ। इससे ना सर में दर्द स्टार्ट, पता नहीं क्यों इसमें वो सॉल्यूशन सा रहता है ना, उससे सर दर्द हो जाती है। ये देखो मेरे हाथ, ये देखिए काले हो गए मेरे दोनों हाथ। तो ये भी मैंने कर दिया, पता नहीं कितने सालों से सोच रही थी, और अच्छा लग रहा है। बताना कैसा लग रहा है कमेंट करके।
बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ के कर्टन चेंज कर दूँ। यहाँ पर मैं ये पिंक वाले कर्टन ले आती हूँ क्योंकि वो यहाँ पर अच्छे लगेंगे जो बैक साइड वाले रूम में लगे हैं, और वहाँ के लिए कुछ सोचूँगी। तो अब बस यहाँ से फटाफट ये ऊपर से साफ़ करती हूँ। और मैं सोच रही हूँ लगे हाथ ये भी निकाल देती। बिछाई है ना ये वाली मैट, ये इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, ये जिस टाइम हम लाए थे उसी टाइम ख़राब थी। देखो सारे से ये जो है टूट गई है, फट गई है। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी उठा देती हूँ। ये देखो मेरे घर में क्या हो रखा है अभी। और लास्ट में मैंने बेडशीट्स वगैरह डाली थी वो है, तो बस अच्छा लग रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और सारी वॉल्स पे तो ये खैर अच्छा नहीं लगता है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, बस एक ही वॉल में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम घर खुद से लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और टाइम होना चाहिए। हबड़ा दबड़ी में आप लगाओगे ना, क्योंकि इतना थिन पेपर रहता है ना, मैं आपको दिखाऊँ, और वाटर प्रूफ ये रहता है, ये इतना थिन होता है ना, तो जब हम इसे निकालते हैं ना इससे, ये एडेसिव, ये देखिए जब हम इसको इससे, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, तो ये वाला जो रहता है ना, ये इतनी जल्दी चिपक जाता है। और अगर ये चिपक गया ना एक बार दीवार में, तो फिर इससे बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे चिपक गया ना, तो इसमें ये सिलवटें वगैरह पड़ जाती है, और फिर ये निकालना, लकड़ी से तो खैर निकल गया, दीवार से निकालना मुश्किल होता है। और अगर आप इसे दीवार से निकालेंगे एक बार चिपकने के बाद, तो सारा पेंट आपका आ जाता है, सारा का सारा पेंट आ जाता है। चाहे आपकी अच्छी भली दीवार हो ना, तो उससे भी सारा का सारा पेंट जो है वो आ जाता है। तो ये है हमारी नई वॉल। अब कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं तो पहले बिल्कुल ही ब्लैक लग रही थी। तो दीवार पे मैं कुछ ज़्यादा टांगती नहीं हूँ, आप सभी को पता है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। बाहर का व्यू, और मौसम ऐसा ही है आज, मतलब धूप खिली थी, बादल भी थे, हवा चल रही है ठंडी ठंडी से। और वो देखो आगे तालाब बन गया हुआ है, तो बच्चे मज़े ले रहे हैं, मज़े। और लावण्या भी आगे कहीं खेल रही है। बच्चों को ना पानी में मज़े होते हैं, बच्चे पानी में खेल रहे हैं देखो। और ये कपड़े भी धुले हैं, ये डाल रखे हैं, साथ के साथ धुल भी रहे हैं। और ये रहे प्लांट्स प्यारे प्यारे से। और अभी यहाँ पर ऐसा कर रखा है क्योंकि सफाई होगी अंदर। और ये देखो मेरा मनी प्लांट चल गया है, इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या होगी। ये देखो पिछले साल से मैंने बचा कर रखा था इसे पानी में, अब मैंने इसे लगाया है, तो अब ये चला है। और एक ये मैं कहीं और से बेल लेकर आई थी, ये पता नहीं क्या है, मनी प्लांट ही लग तो रही है उसी की तरह, पर है नहीं मनी प्लांट, पता नहीं क्या है। और हमारी स्ट्रॉबेरी भी बड़ी हो गई है, ये देखिए एकदम रेड कलर आ रहा है इसमें। एक फूल यहाँ से आ रहा है नीचे से, पर ये अच्छी सी ग्रोथ नहीं है, पता नहीं इसकी क्यों। और ये वो बेल, इसमें भी लीव आ रहे हैं। और ये देखो इसमें कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और बस यही है। तो अभी मैंने चाय बनाकर पी और उसके बाद फिर से लग गई मैं यहाँ पर काम में। तो सारे ये जो मतलब इससे ना सर दर्द हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मुझे लगा ये कचरा ही मैं उठाकर बाहर फेंक देती हूँ, और बाहर गई फिर मैंने सारा इकट्ठा करके, मतलब ये जो बचा हुआ था ना, थोड़ा थोड़ा बच जाता है, इसे मैंने रख लिया है क्योंकि हो जाता है कभी कहीं कट फट जाए। वैसे ये कटता नहीं है, आप देखेंगे मेरे हॉल में भी लगा है, और 2 साल हो गई है उसको, 2 साल, हाँ 2 सालें हो गई है, 2 साल से अच्छे से वो चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने वो रख दिया था बचा कुचा रोल बना के, और बाकी जो है वो मैंने कचरा बाहर डाल दिया और उसमें आग लगा दी बाहर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेड से साफ़ कर लूँगी, यहाँ पर गद्दे बिछा लूँगी, और उसके बाद मुझे लगा ये मैट मैं निकाल ही देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर हस्बैंड मना करते हैं, हस्बैंड लोग ऐसे होते ही हैं कि नहीं अब रहने दो, कभी और करेंगे, कभी और करेंगे। तो मैंने कहा लगे हाथ में ये निकाल ही देती हूँ। और आप देखेंगे ना ये कैसे फट रही है, फटाफट से ये फट रही है, क्योंकि ये बहुत ही गंदी वाली थी। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ, और परेशान हो गई थी, इतना मतलब जोर ही नहीं लग रहा था मुझसे। सोच रही थी कैसे मैं सामान हिलाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब कुछ भारी भारी है, और तबीयत ठीक ना होना तो फिर वैसे ही लगता है। तो मैंने कहा नहीं, पर हार मैं नहीं मानूंगी, और मैं इसे अच्छे से साफ़ करूँगी। और मेरे घर का लावण्या बोल रही है कि मम्मा आज आपने ये क्या कचरा कर दिया है घर का, ये आपने घर की क्या हालत बना दी है। तो मैंने कहा बेटे अभी ये साफ़ हो जाएगी। तो ये लेके गई थी अपने और अपनी फ्रेंड के लिए पानी बाहर। तो बस यहाँ देखिए मैंने निकाल दिया है, और यहाँ से ना ये निकल नहीं रहा था मुझसे, और फट रहा था ये एकदम से ही, जैसा आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से रोल करके लावण्या और उसकी फ्रेंड के पास दिया, और बाहर ले गए वो लोग। उन्होंने बोला कि मम्मा हमारे पास दे दो पानी पीने के बाद। ये देखो लावण्या कहाँ से चढ़ के निकल रही है। तो बस मैंने ऐसे रोल बना दिए थे, और बाहर इसमें भी मैं आग ही लगा दूँगी।
तो ये मैंने बाहर रख दिए थे, फिर लावण्या ले गई थी और उसकी फ्रेंड भी ले गई थी साथ में थोड़ा थोड़ा सा। तो बस ये ज़्यादा तो मैं नहीं निकाल पाऊँगी, जितना निकल रहा है उतना ही निकालूंगी। और बिल्कुल कच्चा है ये, इसके नीचे इतना मतलब वो है ना गीला गीला सा हो गया है, मॉइस्चर आ जाता है इसको रूम में डालने से। तो जी यहाँ तक तो मैंने निकाल दी है और ये अब मैं नहीं निकाल सकती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ये देखो कितनी सीलन हो जाती है इससे, ये जो नरोले में हम बिछाते हैं ना, तो यहाँ पर सीलन वाला ही है। वैसे भी इतनी सीलन हो गई थी इससे। तो ये हमारा वॉलपेपर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मेकओवर कर रहे हैं, तो मुझे लगा चलो अच्छे से सफाई भी कर लेती हूँ। और मैं इतनी थक गई हूँ ना, ये देखो मेरी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा। तो वैसे हस्बैंड आज मना कर रहे थे, बोल रहे थे कल करेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं लगा लेते हैं, क्योंकि फिर जब आ गया है ना, इधर उधर हो रहा था, 3-4 दिन हो गए थे इस पार्सल को आके, तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। फाइनली लगा दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब मैं यहाँ छोड़ दूँगी, थोड़े से कपड़े हैं वो धो दूँगी, और शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे फिर कुछ खाने का इंतज़ाम भी करना है। तो अभी तो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये बेड की आगे वाली ये लगानी पड़ेगी, इसकी फ्रंट साइड, और बेड मुझसे नहीं हिल पाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा भारी है। तो ये बेड के नीचे वाला मैट और ये जो है, ये मैं जब हस्बैंड आएंगे तब निकालूंगी, और उसके बाद यहाँ पानी से साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि पानी बाहर निकल जाता है, तो फिर करूँगी इसको। और अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ। और कैसा लगा आपको ये, फ़िलहाल अभी थोड़ा सा, अभी तो वॉल मेकओवर हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं, और धीरे धीरे करूँगी इसका मेकओवर। वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।